नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। यूपी के प्रयागराज में किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर हिमांगी सखी ने हमला कराने का आरोप लगाया। इसको लेकर हमारे संवाददाता मोहसिन खान ने इस विवाद को लेकर किन्नर अखाड़े से जुड़े महामंडलेश्वर से बातचीत की है। किन्नर अखाड़ा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कभी अस्तित्व को लेकर लड़ाई होती है तो कभी ये बात निकलकर सामने आ जाती है कि जानलेवा हमला हो जाता है। एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें हिमांगी सखी जो है वो किन्नर अखाड़े में साफ तौर पर दिखाई देती है। तस्वीर में आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी नजर आती हैं। तमाम जो यहाँ के आचार्य हैं वो नजर आते हैं। अचानक से शाम होते होते तस्वीर बदल जाती है और हिमांगी सखी जो है आरोप लगा देती है कि उन पर जानलेवा हमला हुआ। और जानलेवा हमला जो किया है वो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर आरोप लगाती हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मां पवित्रा नंद गिरि जी पर आरोप लगाती हैं और वो आरोप ये कहती हैं कि उन्हें जो है जबरदस्ती वहां पर बिठाया गया, जबरदस्ती वो वीडियो वायरल कराई गई। तमाम तरह के आरोप हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मां पवित्रा नंद गिरि जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार किन्नर अखाड़ा सुर्खियों में है, आप पर आरोप है, आचार्य महामंडलेश्वर पर आरोप है, और भी लोगों पर आरोप है कि आपने जो हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला कर दिया। ये बहुत गलत बात है और मैं इसका खंडन करती हूँ। और हम लोग उसको जानलेवा हमला या ऐसा कोई हमारा वो नहीं था। हम तो किन्नर है और किन्नर के साथ नहीं रहेगा। और अपना अकेला समाज से बाहर तो हम नहीं है, हम तो समाज के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईगर जबरदस्ती वाला ड्रामा खुद को लाइमलाइट रखने के लिए, चाहे वो ममता कुलकर्णी का केक हो या अखाड़ा परिषद पे टिप्पणियाँ हो, चाहे वो मोदी जी के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वो 10 बार का बड़ा बड़ा आडंबर करके वो अपने आप को साबित करना चाहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। और हम उसको समझाने गए थे कि जो बोलना है उतना ही बोलो। तुम अननेसेसरी दुनिया भर में अपना आपको प्रोपेगेंडा करने के लिए, बड़ा करने के लिए तुम जो इल्ज़ाम नहीं वो भी इल्ज़ाम लगाती हो और ज़बरदस्ती कुछ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग गए थे? हम लोग गए थे। अब वीडियो वायरल हुए तो शायद ही आपने देखा ही होगा, लेकिन हमने उनको बहुत प्यार से समझाया और उन्होंने भी बहुत प्यार से एक वीडियो बनाया कि मैं जो भी करूँगी अच्छा करूँगी, अभी दोबारा मेरे ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे। और बस मैं जैसे किन्नर हूँ, किन्नर के साथ रहूँगी, बाहर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर एक अपने का ईगो बीच में आता है। अच्छा, शाम होते होते ऐसे क्या तस्वीर बदल गई कि या तो आप गलभैया कर रहे थे, साथ में हंसी खुशी कर रहे थे, अचानक मतलब उन्होंने बात नहीं मानी तो आपने मारपीट कर दी? हमने तो मारपीट की नहीं। अगर हमारे मारपीट के वीडियो है तो वो दिखाए। तो कह रही एक वीडियो तो वो दिखा दी साथ बैठे हुए, मारपीट की वीडियो नहीं है। साथ बैठने के बाद ही तो समझाया जाता है ना, अलग अलग से थोड़ी समझाया जाता है। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं और हम लोग उनसे बहुत बड़े हैं दिमाग से। अखाड़ा बड़ा है, हमारा अखाड़ा रोज बड़ा प्रोग्रेस कर रहा है और वो कुछ भी नहीं है। फिर जबरदस्ती के दूसरों के बहकाव में आके या खुद का दिमाग चला के कोई फायदा नहीं। पवित्र जी, कहीं आप जो कह रहे हैं दूसरे के बहकावे में आके, आपका इशारा अजय दास की तरफ तो नहीं है कि ये दो लोग जो है आपस में गेम खेल रहे हैं? बहुत पुराना है, उसको कि नस नस से हम जानते हैं। अजय दास ने जो तमाशा किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को। 4 दिन खुद लाइमलाइट में रहा, उससे फर्क नहीं पड़ा तो क्या हिमांगी सखी को फ्रंट फुट पे लिया? फ्रंट फुट पे लेने की जरूरत नहीं है हमें किसी को। किन्नर अखाड़ा, हिमांगी की बात कर रहा हूँ मैं कि अजय का काम नहीं चला तो हिमांगी आ गई। हिमांगी ने उस बात को और बड़ा बनाया जबरदस्ती। हम तो नॉर्मली हिजड़ा बात करने गए थे, हमें कोई इरादा नहीं। एक दूसरे के ऊपर तो हम जब से अखाड़ा बनाए तब से हम सब सुन ही रहे हैं। अच्छा पवित्र जी, आपने कहा कि जब से अखाड़ा बना तब से सुन रहे हैं, लगातार क्या आरोप लग रहे हैं। आपने एक जिक्र किया ईगो का, किस चीज की लड़ाई है? क्या हिमांगी को कोई पद चाहिए? किस चीज की लड़ाई है? वो ईगो क्या है? हिमांगी बहुत बार हमारे पास आई है पद के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं 19 में अजय दास ने उसको हमारे अगेंस्ट में खड़ा किया था। 2019 में यहाँ पे जो प्रयागराज का अर्ध कुंभ था उसमें उसने पशुपतिनाथ का वो बनाया। फिर उसने किसी और निर्वाणी अखाड़े में जाके महामंडलेश्वर बनी, अब परी अखाड़े में जाके बनी। तो ये क्या है? मानती हूँ दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, लेकिन इतना तमाशा तो नहीं हुआ किसी भगवान का। तुम मोदी जी के खिलाफ, तुम अपने आप को कितना बना के रखोगे मीडिया में, और मीडिया को तो मसाला चाहिए, जब चाहे तब। उससे कोई फर्क, मसाला तो दिया जा रहा है ना पवित्र माँ, मसाला तो दिया जा रहा है ना। फर्क नहीं पड़ता है।
ये तो लाइमलाइट हर एक का एक चॉइस है, जिसको अंदर है वो बाहर है। तुम जगत गुरु बनी, हमने तो आज तक उनके ऊपर कोई कटाक्ष वाली बात नहीं की। अभी ऐसा क्योंकि समझाने गए थे भाई एक ही है, और हमने कोई मारा पीटी नहीं की, ना हमने किसी हाथ लगाया। उसने हमारे आने के बाद अगर खुद किया होगा तो वो खुद ही जानती है। अच्छा पवित्र जी, एक सवाल हो रहा है, आपने अभी जिक्र किया 2019 में जैसे ही अखाड़ा बनता है, आपका अनुबंध होता है जूना अखाड़े के साथ, उसके साथ लगातार विवाद जुड़ता जा रहा है। क्या ऐसी वजह है कि किन्नर अखाड़े का विवादों से नाता जुड़ता जा रहा है? देखो, किन्नर तो विवादों से ही घिरे हैं हमेशा, बचपन से लेके आज तक। लेकिन अभी हमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, हम कोई किसी के बलबूते पे नहीं बने, हम हमारे इंडिपेंडेंट बने। अगर हमें किसी साधु के पास जाके महामंडलेश्वर बनना था, जगत गुरु बनना था, तो वो भी कर सकते थे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ये जबरदस्ती के ड्रामे चल रहे हैं, चलने दो, एक दिन सब खत्म हो जाएगा ना सबका। पहले लव गुरु आता, फिर हिमांगी आ जाती है। लव गुरु क्या है? उसकी औकात है लव गुरु की? शादीशुदा बैरागी अपने आप को बोलता है महाराज, क्या है? हिमांगी हिमांगी है। अगर हिमांगी को थोड़ा दिमाग रहता तो कोई और अच्छी जगह रहती। जबरदस्ती के ढकोसले करके कोई फायदा नहीं। माँ पवित्रा नंदगिरी जी महाराज हमारे साथ थे। उन्होंने जितने भी तमाम आरोप हैं उन पर बहुत ही विस्तार से बातचीत की और पूरी तस्वीर को साफ किया है कि आखिरकार वजह क्या थी। समझाने वो गए थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी तरह की कोई मारपीट या इस तरह की बात है तो अगर कोई वीडियो है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा आरोप जो है वो निराधार है। लगातार सनातन विचारधारा और सनातन सोच को लेकर लगातार अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और किन्नर अखाड़ा भी लगातार जो सनातनी परंपरा है उसको सर्वोपरि रखता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार अखाड़ों में जो अलग तरीके से निरीक्षण सामने आ रहे हैं, कहीं किन्नर अखाड़ा वो विवादों का फटकारा आरोप लग रहे हैं, लगातार से आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य और किन्नर अखाड़ा की कनकेश्वरी नंदगिरी जी देखिए, जय श्री महाकाल किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वरी उत्तर प्रदेश गुरु देखिए, हमारा जो परंपरा है किन्नर परंपरा, वो हमारा तो रहता बातचीत पूरा मीडिया जानता, पूरा समाज के साथ धर्म के साथ हमारा काम करता है। आप मेरा सवाल नहीं है, हम लोग भी यहाँ पिछले कई दिनों से कवरेज कर रहे हैं। जिस तरह से किन्नर अखाड़े पर दबाव पहले अजय दास वो आरोप झूठा आरोप है, वो झूठा आरोप है। अगर तेरह में हमारा आश्रम भेज दिया वहाँ उज्जैन का और उनका लाइन का देश कैरेक्टर है वो, तो उसका हमें क्या, वो क्यों आरोप लगाएगा? हमें आरोप लगाएगा, हमें महापुरुष संत लगाएंगे, महाराज लगाएंगे, अखाड़ा परिषद लगाएंगे। वो क्यों? तो वो कौन होता है? वो है बैरागी, हमें गिरी नंदगिरी, तो वो हमें क्यों लगाने वाला कौन होता है? वो अब उसको मैं क्या बोलूँ? मैं आचार्य लक्ष्मी तो आप लोगों को दे दिया, फिर उसमें अब उस बात उठाने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा महामंडलेश्वर जी, सवाल मेरा अब उसमें आ रहा है ना कि अब हिमांगी सखी ये कह रही है कि जानलेवा हमला कर दिया उसके ऊपर। मेरा सवाल ये है कि किन्नर अखाड़े को लेकर लगातार विवाद क्यों बनता जा रहा है? जब आगे बढ़ता है ना कोई, भगवान राम जी के पीछे भी तो लग के सीता जी को भी तो वनवास करवा दिया, सीता जी को भी तो धरती पे करवा दिया। तो जो इंसान आगे बढ़ता है उनको पेट जलती है, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। हमने कहा कभी हिमांगी के बारे में, हमने कभी कोई परिषद के बारे में, हमने कोई समाज के बारे में कहा? जब मैं कहूँ, जब मेरे आचार्य का कोई कहा आपसे? कहा नहीं ना, तो फिर हम क्यों कहेंगे? क्या नतीजा हम लोग कहेंगे? हम गए अपने बात किए, तो अपने बात करने पर आप कुछ भी आरोप लगा देंगे। आप लोग गए थे ना बात करने के लिए, समझाने के लिए कि कोई ऐसी बयानबाजी ना करें। बयानबाजी की नहीं, वो हमारा किन्नरों की बात थी। दुख विवादी जो हमारा धर्म से जो निकल के जाता है, हमारे गद्दी से, वो बात ही होता है। मतलब क्या कहते, चोर
आपने उसको शरण दे रहे हो। कौन संत में लिखा है ये करना? तो हमने कहा जब आपने पहले हमारा बयानबाजी गलत दिया तो आप भी तो वही कर रहे हो। ये कुछ नहीं है तो कुछ खत्म ना। अच्छा बताइए, वो इतनी सी है और हम उनको मार देंगे? अगर मारना रहता हमारे झापड़ आपको काफी है। तो कोई आरोप लगा देगा तो क्या किसी का आरोप से कोई पीछे हटता है कि कोई तरस होता है? आरोप लगाने दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, खींच रहे हैं। इससे पहले भी किसने ने कहा? आज तो मैंने आरोप लगाया, बिना आरोप का तो हम लोगों के बारे में कहा, संतों के बारे में, मान्य उनको भी कहा और हमारा मोदी जी को भी कहा। उन्होंने क्या नहीं कहा? तो उसको उस चीज को अपनेंगे तो फिर आप हमसे तो उनको जब तो जाके पूछिए कि अगला ने वो अखाड़ा ने किन्नर अखाड़ा ने आपको कभी ना बोला ना कभी किया, आप क्यों बोलते हैं? वो भी तो है किन्नर, तो का औरत नहीं ना मर्द है ना, कोई गुरु का ना कोई गुरु का चेला वो बॉम्बे के है। तो वो जब चेला है तो उसको परंपरा तो जानना चाहिए ना, उल्लंघन तो नहीं करना चाहिए। देखिए संत हम किन्नर से निकल के संत नहीं आए, फिर हम सबको लेके चलना चाहिए। और सबसे ज्यादा आप मीडिया पर उसको तो छिपा नहीं, हम तो आप लोगों से डरते हैं जी। लेकिन हमारे लिए कोशिश अगर आप मुसलमान में देखिए कभी कोई भेदभाव कुछ नहीं रहेगा। अगर मुसलमान डोम होगा तो भी एक बराबर रहेंगे, अगर हिल्ला होगा तो भी एक बराबर। लेकिन हमारा सनातन में अगर हम आगे जाते हैं तो हमारा सनातन को उछाड़ने वाले सब रहेंगे। और ऐसे ही टाइम में आएंगे, ये महाकुंभ हुआ, कोई यात्रा हुआ, कोई कुछ उसमें करेंगे, उनका कर्म है वो करें। ईगो की लड़ाई तो आपस में ईगो टकरारी हो या नहीं, देखिए किसी का सोच किसी का जीव को नहीं बदल सकता। जब उनको जीव तो उन्हें क्या कर सकते? सत्य होता, सत्य सनातन। महाबलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य किरकेश्वरी नंदगिरी जी महाराज हमारे साथ पूरी तस्वीर साफ है कि भाई सत्य है और सत्य के साथ जब चलते हैं तो सनातन की सत्य को जीत होती है। और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उनका ये मानना है कि किन्नर अखाड़ा आगे बढ़ रहा है सनातन विचारधारा को लेकर, तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। किन्नर अखाड़ा है या फिर विवादों का सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि 2019 में किन्नर अखाड़ा अस्तित्व में आया। किन्नर अखाड़े का अनुबंध हुआ था चुनाव अखाड़े के साथ, और चुनाव अखाड़े के साथ जब किन्नर अखाड़े का अनुबंध हुआ उसके बाद से ही विवाद की स्थिति होनी शुरू हुई। 2019 से चला विवाद अब 2025 के बाहर तक आकर खत्म नहीं हुआ। लगातार किन्नर अखाड़ा सुर्खियां बना। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी अजय दास से। जो अजय दास जो खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक कहता था, उसका ही कहना था कि उसका एक दावा था कि उसने किन्नर अखाड़े की स्थापना की है और वही उसका संस्थापक है। लिहाजा एक पत्र जारी होता है और अजय दास कहता है कि वो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और जो महामंडलेश्वर बनाई गई है ममता कुलकर्णी, उसको पद से हटाता है और उन्हें जो है बर्खास्त करता है। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। लगातार जो है ऐसा कुछ नहीं, वो विवाद खत्म भी नहीं हुआ था। अब एक और नया विवाद जुड़ गया। हिमांगी सखी ने आरोप लगा दिया है कि उसके साथ मारपीट की गई, इसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और महामंडलेश्वर मां पवित्रा कौशल्या नंदगिरी और तमाम नाम लिए है कि उन्होंने जो उसके साथ मारपीट की और जानलेवा हमला किया। हालांकि वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो में ये देखा गया कि हिमांगी सखी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ बैठी हुई है और ये खबरें आने लगी कि किन्नर अखाड़े से उनके साथ जुड़ गई। आखिरकार सवाल इस बात का भी उठता है कि ईगो की लड़ाई हो या फिर मामला कुछ हो या फिर कुछ और कुछ नहीं पता। किन्नर अखाड़े में जिस तरह से लगातार इस तरह की खबरें, इस तरह की तमाम चीजें सामने आ रही हैं, हालांकि पूरी तरह से खंडन नहीं हो रहा, लेकिन अभी विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहा
हालांकि 2025 में जब से किन्नर अखाड़ा पहुंचा है तब से ही लगातार विवादों में चल रहा है और बात ये उठने लगी है कि अब क्या किन्नर अखाड़ा विवादों का अखाड़ा बन गया है। वीडियो जर्नलिस्ट चौहान के साथ न्यूज़ वन इंडिया प्रयागराज। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतने। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।